हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनका ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है। ये तो केवल एक छोटी सी उपलब्धि है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हमेशा प्रयासरत रहना आप लोग। और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं हुआ, पॉइंट्स में रह गए हैं, कुछ नंबर में रह गए हैं। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग भी। मैं खुद असफल हुई हूँ, अनेकों बार हुई हूँ। जब जाके मुझे ये सफलता मिली है तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि रुकना नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है और एक दिन देखना आप भी सफल होगे। और आप मतलब एक रात की या एक रिज़ल्ट से जो स्टोरी चेंज होती है ना, जो कहानी बदलती है, वो आप भी बहुत जल्दी फील करोगे। बस रुकना नहीं आप लोग। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मेरे कमेंट्स में पूछा हुआ था, किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि मैम सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद की क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या सब प्रक्रिया रहेगी, आप बताइए। तो देखिए, हम अगर शुरू से बताएं तो रिज़ल्ट के बाद पहले तो आप सेलिब्रेट कीजिए बढ़िया, कुछ दिन बढ़िया मज़ा लीजिए अपने रिज़ल्ट का। फिर उसके बाद जो डीपीआई है ना, वो आपको एक डेट आपके लिए अनाउंस करेगा। उस डेट में आपके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो आपको ऑनलाइन पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं, 10th से लेकर आपने जो जो मार्कशीट लगाई हैं, पूरे वेरिफिकेशन होगा। प्लस आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी, मैंने तो पैन कार्ड भी लगा दिया था वो। और अगर आप गेस्ट से हैं तो आपका गेस्ट का जो है वो वाला भी फॉर्म, पूरे सब कुछ सबमिट होंगे। और हम लोगों से क्या, उन्होंने संभाग का चयन करवाया था। और हमारे साथ जो गायन वादन वाले लोग वाग थे, मतलब जो स्टूडेंट थे गायन वादन के, उनसे तो जिला चुनवाया था, लेकिन हमसे केवल संभाग। उन्होंने क्या 10 संभाग जो दिए थे पूरे, मतलब चूज़ तो आपको पूरे करने थे, पूरे चुनने थे। बस आप उनका क्रम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ग्वालियर चंबल संभाग से आती हूँ, तो मैंने फर्स्ट नंबर पर ग्वालियर चंबल संभाग रखा था। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि खुद से करने की कोशिश मत करना, या कोई आपसे बोले कि हम कर देते हैं, क्यों ही 200-250 रुपये बर्बाद करना। तो प्लीज़, इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी कुछ लोगों के साथ। जब तक आपका पेमेंट नहीं जाता है तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लॉक नहीं होते हैं। इसलिए अच्छी एमपी ऑनलाइन पे जाके बढ़िया जो जानता हो उसी से करवाना। और देखो, ये मैंने बता दिया ना कि आपका पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके कुछ दिनों बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट्स, जो रियल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जो आपके पास प्रिंट फॉर्म में है, अवेलेबल है, आपकी फाइल्स जो है अभी तक जो आपको मिला है कॉलेज से, स्कूल से, उन सब का वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए भी वो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस टाइम, प्लस आपका रोल नंबर जो रहा था, जो जिससे आपने क्वालिफाई किया था, वो पूरा सब देकर आपको पूरा टाइम बताएंगे। और आपको उसी टाइम पे जाना है। जैसे मुझे 11 से 1 के बीच उन्होंने बुलाया था, मेरा भी यहीं लोकल में ही हुआ था। तो आपको आपका जिला अलॉट हो जाएगा। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। प्लीज़ एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस मत करना। खासकर आपका रोज़गार पंजीयन तो फर्स्ट प्राथमिकता पे, पहली प्रायोरिटी है उन लोगों की। तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। हालांकि उनको सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका। और आपकी 3 फाइल बनेंगी, उसका पूरा फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, पूरा फॉर्मेट भरना पड़ेगा। मैं जल्दी ही अपना फॉर्मेट भी आपको पोस्ट में डाल के दिखा दूँगी, तो आप लोग देख लेना कहाँ पर क्या भरना है। उसमें आपकी जाति, आपने किस प्रवर्ग से सिलेक्शन लिया है, यूआर निलोपन से है, ईडब्ल्यूएस से, गेस्ट से हैं, आपको पूरा आपकी जन्म तिथि, किस में आपने 12th किया, 10th किया, कब, आपका आधार नंबर, आपकी समग्र आईडी, आपको अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। एक एक इन्फॉर्मेशन पूरी, आपके जितने भी कार्ड हैं, आधार वगैरह सबसे संबंधित, वो सब भरने के बाद, हाँ आप मैरिड हो, आपका वो भी भरना पड़ेगा। और जिन महिलाओं का सरनेम चेंज हुआ है मेरी तरह, उनको एक अपना एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की शादी को काफ़ी कम वक्त हुआ है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। मेरी शादी को वक्त हो गया था तो मुझे फिर उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ा कि मैं ही शर्मा हूँ, क्योंकि मेरी ऑल मार्कशीट इज़ शर्मा, और मैं आफ्टर मैरिज पारासर हो गई हूँ। तो इसलिए मुझे ये बनवाना पड़ा। और एफिडेविट भी देखिए, 200 रुपये वाला जो है ना, वो ही वैलिड रहेगा। आप 50 या 100 वाला अगर कोई आपसे बोले तो वो मत बनवाना, वो वैलिड नहीं रहेगा। वो उन्होंने केवल 200 रुपये वाला ही मान्य किया था। ऐसा मैं ग्वालियर में बता रही हूँ अपने यहाँ का। उसके बाद आपको 3 फाइल्स बनाना है, वो आपको बताएंगे, तीनों फाइल्स का क्रम बताएंगे आपको किस क्रम में लगाना है। बाकी मैं भी जल्दी ही पोस्ट करके बता दूंगी किस क्रम में आपको फाइल्स में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है।
तो तब तक आप ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है सही वो सब आप बनवा लीजिए। रोज़गार तो ज़रूर बनवा लीजिए, रोज़गार के बिना बहुत प्रॉब्लम आई थी, कई लोगों को आई थी, मेरा तो खैर रेडी था। और अगर जिसका EWS से सिलेक्शन हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अब EWS क्या बनवाना, क्योंकि अब तो अप्रैल के बाद अगर अब, क्योंकि अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा, अप्रैल के बाद अगर आपका अगर वेरिफिकेशन की डेट आई, जो कि मुझे लगता है अप्रैल बाद ही आएगी, इतना वक्त तो लगेगा, तो आपको अप्रैल में जैसे आपका वो नहीं रहेगा तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले से अप्लाई कर देना रिन्यू के लिए, क्योंकि वो लाइव ही मानेंगे, वो बिल्कुल जीवित अवस्था वाला ही EWS आपका मानेंगे। अगर आपका सिलेक्शन या फॉर्म के टाइम का जो होगा ना वो वैलिड नहीं करेंगे, वो आपको होल्ड कर देंगे या वो आपको टाइम देंगे। इसलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ, आप अपना बनवा लेना अगर आपका EWS से सिलेक्शन हुआ है। और पता है जैसा अगर UR से भी सिलेक्शन हुआ है ना तो भी वो चेक करेंगे। जैसे मैंने EWS लगाया था लेकिन मेरा सिलेक्शन UR नील ओपन से हुआ था, UR नील ओपन से सिलेक्शन के बावजूद भी उन्होंने मेरा रोजगार पंजीयन जो मेरा लाइव है ना वो उन्होंने मांगा था मुझसे, और उन्होंने एक एक डिजिट चेक करी, एक एक नंबर उसका मिलाया था कि हम कहीं कहीं से भी फर्जी तो नहीं हो रहे हैं। पूरे वो मार्कशीट आपकी चेक करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, जैसे मेरे यहाँ जीवाजी लगता है तो उन्होंने जीवाजी से पूरी मार्कशीट चेक करी थी। और 3 फाइल्स बनाने के लिए बोलते हैं, मैंने 4 बनाई थी, 3 फाइल वहाँ सबमिट हो जाती हैं। और पूरा सबमिट होने के बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो आपको सील लगाकर आपको एक पावती देते हैं। वो पावती बस आपके पास एक प्रूफ होता है और एक प्रिंट फॉर्म में कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। बस उसके बाद फिर वेट करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, स्कूल अलॉट होंगे और जो भी कुछ वो बात की प्रक्रिया है, इतना सब हो चुका है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, और कंग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है।